इसीलिए नंद बाबा जो है उनकी यहाँ पर 90 वर्ष की उम्र में बालक हुआ है। देखो भगवान की कृपा है, 90 वर्ष की उम्र में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। नंद बाबा यशोदा बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें उस परमात्मा प्रभु की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है प्रभु ने। और ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि करोड़ों वर्षों तक हम जब तपस्या करते हैं उस तपस्या के फल स्वरूप जो है प्रभु हमें कहीं थोड़ा सा दर्शन दे देते हैं, कहीं थोड़ा अनुभव कराते हैं। पर उन्होंने क्या तपस्या की है, उस तपस्या के प्रभाव से आज उन्होंने नंद बाबा और यशोदा जी के लिए वह मातृत्व का सुख प्रदान किया है, पिताजी का सुख प्रदान किया है। इसलिए कहते हैं कि नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद कंद प्रभु का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है। और कहते हैं कि नंद घर आनंद भय, यही के नंद घर कृष्ण है, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप सत्य से तो आनंद। सत्य जब प्रभु का मिलता है, जब हमारा प्रभु के चरणों में लगता है, तब हमें क्या मिलता है? आनंद प्रदान होता है। भगवान की जो बाल लीला है, अब यह आनंद प्रदान करने वाली है। भगवान की जो लीला है वह आनंद प्रदान करने वाली है। अब नंद बाबा के यहाँ पर जो है 90 साल की उम्र में भगवान आनंद कंद का जन्म हुआ और रोहिणी मैया के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ है। अब यशोदा नंदन भी कहते हैं, देवकी नंदन भी कहते हैं। यशोदा जी के गर्भ से क्योंकि भगवती आदि शक्ति का जन्म हुआ है। नंद को भगवती जाता यशोदा गर्भ संभा तपस्सौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद बाबा और यशोदा जी ने बड़ा सौभाग्य है उन्हें कि प्रभु के बाल लीलाओं का अनुभव किया है उन्होंने। और नंद बाबा ये चाहते हैं कि संसार में सबको सुख मिले, संतान सुख सबको मिले। और यशोदा जी के गर्भ से भगवती अष्टमुखी दुर्गा स्वरूप में अवतरित हुई। वही वसुदेव जी ने अपने भक्त को नंद बाबा जी यहाँ छोड़ करके, और यहाँ पर जो संतान भगवती आदि शक्ति जो अवतरित हुई थी उनको ले जाकर के वहाँ कंस के कारागार में अपने पास जो है स्थापित कर दिया। और रोहिणी के गर्भ से भगवान बलभद्र जी का जन्म हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है। और भगवान का इतना स्वरूप है, इतना नंदोत्सव हो रहा है कि एक वर्ष तक ऐसा लग रहा है जैसे विशेष भगवान की कृपा हो। और भगवान की कृपा तो है, पर विशेष ऐसा यज्ञ चल रहा है ऐसा लग रहा है। इतनी भीड़ मची हुई है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों के लिए 7 पर्वत बनाए आने के लिए, 7 प्रधान के ब्राह्मणों के लिए, ये हमारे संतान की प्राप्ति हुई है। और भगवान की जब जहाँ पर कृपा प्राप्त होती है वहाँ पर इन चीजों का कोई मूल्य नहीं होता, सब दान कर देती है। अब भगवान हमें प्राप्त हो जाए तो हम संसार में ये वस्तु को कहाँ तक दे देंगे? प्रभु की कृपा है। ब्राह्मणों का जन्मोदय किया, ब्राह्मणों को निवेदन किया, ब्राह्मण देवता ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए। वह यशोदा जी सर्वस्व दान करने के लिए वह कात्यायनी सर्वस्व दान करो। और भगवान का जन्म हो गया। अब इतने में कंस को मालूम चला, अब इतना भारी नंदोत्सव हो रहा है कि जाके धीरे धीरे बता दे भैया लोगों के परिवार का संबंध भाग हो गई है। तो भाई देखो कुछ लोग आगे श्रवण करते हैं, कुछ लोग वहीं श्रवण कर लेते हैं, बहुत से पता चल जाता है। और कई लोग घर बैठ कर भी श्रवण कर रहे हैं।
जिसके भाग में जैसी तरह श्रवण करने को मिलता है वैसी भेज रहता है। अब किसी को बड़े सौभाग्य से यहाँ पर कथा श्रवण करने को प्रभु बुला लेते हैं। अब किसी को दूसरे गांव में है तो ये एकांत गुरु जी से बात करें, बहुत से बात थोड़ा बहुत श्रवण कर लें, या ये मालूम चल जाए, पता चल जाए कि श्रीमद् भागवत हो रही है, उनकी कानों में ये बात पहुंच गई तो उनका कल्याण हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब रंगोत्सव होने लगा तो धीरे धीरे बालों को पता लग गया उनके एकंत के लिए कि देखो नंदोत्सव हो रहा है और वहीं पर संतान की प्राप्ति हुई है। अब कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलाया और पूतना को बुलाया और कहा कि सुनो, एक महीने के अंदर जितने भी शिशु जन्म लिए उन सभी को आपको जय पिता के मारना। देखो अभी कहा था कि शिशुना बालक को सोते हुए तो गुरु को आचार्य को इनका अपमान मारना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अब जब अत्याचार हमारी बुद्धि पर जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अघोर से अघोर पाप करने लगते हैं। ऐसे ऐसे पाप करने लगते हैं जो पापों का हमें कोई मूल्य नहीं होता, महापाप ही बन जाते हैं। अब यहाँ पर बड़े नंदोत्सव हो रहा है और नंदोत्सव होने के बाद में इतना आनंद प्राप्त हुआ है कि पूरे नगर में ऐसा लग रहा है जैसो बड़े भारी जग हो रहा है। अब इतने में कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशूराचार निग्रहती पुरग्रामा प्रजादिषु। अब पूतना बड़ा सुंदर स्वरूप है। देखो जब नाटक भी आदमी करता है तो नाटक कभी कभी पकड़ा जाता है, हम जैसे हैं वैसे रहना चाहिए। अब भगवान की दर्शन कैसे भी करो, भाव अच्छे होने चाहिए। अब पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और नंदोत्सव हो रहा है। यशोदा मैया सब लोग मिलकर के रोटी मैया मिलकर नंदोत्सव का आनंद ले रही है। अब पूतना आई और पूतना कहते हैं पूतना बाल घातनी, छोटे छोटे बाल हो तो भगवान ने अपनी ऐसी माया रखी। अब जाके किसी के यहाँ नहीं वो पहुंचे तो भगवान ने ऐसी माया रखी, भगवान रोने लगे तो इतना रुदन किया है कि ग्राम में प्रत्येक जो भक्त हैं, संतान हैं, उनकी वाणी उनके रोने की जो रुदन है वो किसी की उनको सुनाई भगवान को ले आया। और उन्होंने जो रोना प्रारंभ किया भगवान हरिया ने तो ऐसे रो रहे हैं वो जैसे पूतना को बुला गया, ऐसा रोना प्रारंभ किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कंस ने कि एक महीने की बात अंदर दूर वाले सबको मारो और सबको मारने सबका नंबर आता है। भगवान ने सोचा मारने हमको आए हैं और इनको क्यों मारे, इसलिए प्रभु ने ऐसा रुदन प्रारंभ किया कि पूतना को ग्राम की किसी वाले के रुदन में सुनाई। अब यहाँ कथा हो रही है, माइक चल रहा है, गाँव निकल गया तो माइक यहाँ चल रहा है, दो चार माइक सही समझ में आए तो कहीं हुई जाती कहाँ भावना हो रही, कहाँ कथा हो रही। अब जैसे प्रभु ने रोना प्रारंभ किया तो पूतना आए तो सीधी चली गई वहां पर। भगवान का भी प्रभाव है, भगवान ने ऐसा मोहनी ऐसी रुदन प्रारंभ की, ऐसा मोहनी डाली तो पूतना सीधी पहुंच गई। तो क्या करके धीरे धीरे बच्चे को कोई खिलौने दे रहा है, कोई आगे उतार रहा है, सब दुनियाएं प्रारंभ हो गई तो पूतना सीधी चली गई। अब इन दोनों हाथों में फोन ही दिख रहा है। अब यशोदा मैया ने कहा कि रोहित से कहा कि इस पुत्र को अभी आप संभालो और जैसे ही पुत्र को संभाल लेंगे तो पूतना ने भी दे दिया। बोले अरे बहन मेरे को दे दो। अब उन्हें जब किया तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? बोले तुम्हारी बहन है। बोले भैया हमारी तो बहन है, तीसरी कौन जाएगी? अब
इतना बड़ा भारी है नंदोत्सव हो रहा है कि कौन से कब तक पूरे भाई तुम कहाँ की बहन बोले होगी कोई बहन बोले मौसी की लड़की की बहन की बहन ऐसी कह दिया। अब यशोदा मैया ने कहा ठीक है सवाल को जैसे ही भगवान उनके पास पहुंचे तो वह चुप हो गए। भगवान ने वो नमक कर दिया, भगवान की बीच लीला है लेकिन वो सोचे तो यशोदा मैया नहीं दी। भगवान कृष्ण कन्हैया उनकी गोदी में बोलना कि पहुंच करके रहे जो हो गए। तब यशोदा मैया ने उसका भाई बोला तो बंद हो गया भगवान का लगा। अब जैसे ही होना मैं बंद कर दिया तो वह थोड़ी देर वह घुमाए भ्रमण कराई और बोलना सीधा लेकर के वह आकाश मंडल में चली जा रही है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कह रहे देखो सुखदेव राजा परीक्षित ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम इस यज्ञ को और स्थान को इस भागवत को सुनने के लिए सर्वस्व छोड़कर आए हो मेरे पास सुखदाल में और दूसरा देखो कि अपने भाई के माध्यम से किसी भी तरीके से भगवान को मारने के लिए आए। ये कौन है आप जानते हैं? परीक्षित कहकर वो नहीं जान पाया बोले यह बाली की पुत्री है और एक जगह बलि की पुत्री बनी और राजा बलि जो है तो सर्वस्व प्रभु को दान कर रहे थे। तो सीता ने इन्होंने ये कहा था कि देखो इतना सुंदर बालक है मैं इसे अपना पुत्र बनाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है हम आशीर्वाद देते हैं हम आपके पुत्र बनेंगे। अब जब बलि का सर्वस्व दान कर लिया सर्वस्व ले लिया तो बलि पुत्री ने कहा कि ऐसा मन हो रहा है मेरा इस बालक को मैं जहर पिला दूं। तो भगवान ने कहा ठीक है मौसी जी आप जब आएंगी जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। वह पुतना जो राजा बलि की पुत्री है आज वह आ गया और आकर के लेके चली गई और भगवान आग बंद करके मौसी जी को स्थान देने की विचार कर रहे हैं। देखो अब किसी को आपको कुछ देना है तो पहले अपना विचार करेंगे दान में जाए। तो भगवान ने सोचा कि देखो मेरी माता जी ने मुझे दुग्धपान कराया है मुझे मेरी माता ने देवी और वसुदेव ने मुझे जन्म दिया है यशोदा मैया ने मुझे पाला है। अब मैं इनको मुक्ति जो देना देने की सोच रहा हूँ क्या मैं इससे बड़ी मुक्ति प्रदान करूँ और सीधे चले गए लेकर के भगवान कहने लगे भगवान जो है दुग्धपान प्रारंभ कर दिया। अब दुग्धपान जब प्रारंभ किया और दूध पीते जा रहे हैं क्योंकि भक्त का जो भाव होता है वो भाव के साथ प्रभु का बनाए रखते हैं। अब जब दुग्धपान प्रारंभ किया करते करते सोचा हुई मौसी जी को कहाँ मुक्ति प्रदान करूँ कैसे करूँ फिर कहने लगी बोले हे पुत्र मुझे छोड़ दे तुमसे मुझे मुक्त कर दे छोड़ दे। अब भगवान ने कहा सुनो मौसी जी जिसको मैं पकड़ता हूँ एक तो पकड़ता किसी को नहीं मैं जिसको पकड़ता हूँ जिसको संभालता हूँ उसको कभी बिगड़ने नहीं देता उसको कभी छोड़ता नहीं और जिसको छोड़ता हूँ उसको कोई संसार में पकड़ने वाला संभालने वाला नहीं है। ऐसा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं देखो भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि वह मारने आई थी और दुख पिलाने भी आई थी तो दुख भी पी लिया और मारने वाले वो बाल को मारने आई है वो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होगी जिसके भ्रकुटी को जब वो करता है तो वह पूरी सृष्टि लय हो जाती नष्ट हो जाती है। आज उसको मारने के लिए पूतना आई है और इतना दुग्धपान करने के बाद वह भगवान ने उसके प्राण भी हर लिए। बोली गोविंदाय नमो नमः बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहते हैं कि पूतना जब वह अपने शरीर धराम से पृथ्वी पर उसका गिरा
तो बल कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कितना भारी स्वरूप है उनका। बोले वह 6 कोस तक पूरे जंगल नष्ट हो गए। दूसरा कितना भारी शरीर था, 6 कोस तक पूरे जंगल जब नष्ट हो गए। अब एक मन में यशोदा मैया के विचार आए कि मेरा पुत्र कहाँ है। यशोदा मैया का जब विचार आया मेरे पुत्र कहाँ है, कि वह सबने कह दिया बड़ी भारी राक्षसनी आई है और वह किसी बालक को ले गई। और कैसे मालूम पता चला कि मेरा पुत्र कहाँ है, देखा कि मुझे एक राक्षस नीचे हृदय पर बैठा हुआ है और एक भक्त ने ये कह दिया कि नंद बाबा तुम्हारा पुत्र को देखो कहाँ है। नंद बाबा यशोदा मैया दौड़ती पहुंची और पुत्र को हृदय से लगा लिया। अभी कुआरे ने कह दिया कि मैया इस पूतना को तुम्हारे पुत्र ने मारा। लोगों कहने लगे नहीं 100 बालक है, सारी के तुम लोग भान भी क्या है, मेरे बालक है, फोटो तो कर रही है, वो कैसे मान सके। अब एक छोटा सा जो बालक था उसने ये कहा नहीं मैंने देखा मेरी आंखों से, बोले नहीं हमारा पुत्र नहीं मान सकता किसी को। और बाबा ने कहा यशोदा जी लेकर जाइए। अब पुत्र प्रभु जो है जो यशोदा और देवकी के लिए जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं उससे अच्छा मुक्ति प्रदान किया पूतना के लिए। आपका जो स्वभाव है भले आप स्वभाव से कैसे भी है, यदि तत्क्षण के लिए भी आप अपना सुंदर स्वभाव बना लेते हैं तो भगवान उसको ही जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि भीग जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि भीग जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर अब पूतना मारने आई थी बस पुनर्जन्म का उन्हें फल प्रदान किया था, आशीर्वाद प्रदान किया था। वह यहाँ पर आए और पूतना को जब मुक्त कर दिया तो जंगल जितना भी था वह ध्वस्त हो गया। अब माता ने सोच रही है कि मेरे पुत्र अभी तक अचेत क्यों है। अब जैसे ही चेतना के स्वरूप का सोचा कि चेतना क्यों नहीं आ रही है तो माता जी ने यशोदा मैया ने अपने पुत्र को दुग्धपान कराया। तो जैसे ही दुग्धपान करने लगे तो ऐसा लगे भगवान कृष्ण करेंगे सुंदर बढ़िया स्वस्थ बोले वृंदावन बिहारी लाल की आकर के यशोदा मैया ने पंचगव्य से भगवान को मिलाया, शुद्धिकरण कर दी और शुद्धिकरण करके गो में स्थापित बोले गौमूत्र से पंचगव्य से शुद्धिकरण कर दी। अब लाला को स्नान ध्यान कराकर पंचगव्य से स्नान ध्यान करके और कल गौ की जो दूध है उसे गौमूत्र से सिंचन करके भाई कोई देवी देवता के प्रति किसी का कोप तो नहीं हो गया। ऐसा हमारे घर में होता है, बालक हो गया घूमने जब भ्रमण करके आए सोचते भाई ऐसा नहीं किसी को एक उधर लग जाए। अब यह विचार ही कर रहे थे 8 श्लोकों में जो है वह बड़ी दिव्य स्तुति की है। अब आगे नंद बाबा समझ रहे कि भैया एक दिन क्या होगा, ये सब पूरा नंबोसम चल रहा है। अब उन्होंने सोचा कि ऐसा करें, अब तो यहाँ पर कुछ करके होता है कंस के यहाँ पर। अब कंस के यहाँ पर कर देने पहुंचे थे तो ये बात जो थी नंद बाबा ने पहले बता दी थी। और वो जब कंस के पास पहुंचे थे और कंस की बात देवी को वसुदेवी से ये बात कहती थी कि हमारे घर में संतान का आनंद हो रहा है।
तब वसुदेव जी ये कह दिया था आप इधर उधर नहीं भटको, सीधे चले जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर उपद्रव हो रहा है। तो नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा कि मैं गया था कंस को कर देने के लिए, तब यह दृष्टांत मुझे बता दिया था कि मेरे पुत्र पर कुछ संकट आने वाला है। अब ब्राह्मण देवताओं को बुला करके स्वस्ति पाठ से पाठ करवाए और भगवान की पूजन पाठ करने के लिए हमारे घर में कोई भी बात नहीं होना चाहिए। और नंद बाबा ने कहा सभी प्रधानियां अपने अपने शस्त्र लेकर चलो और पूतना को कहे शरीर को काट काट कर जंगल की लकड़ी में कट करके उसे हमको भस्म कर जलाना है। और सभी मिलकर पहुंचे और उनके शरीर से इतना दिव्य सुगंध आई तो वह पूरा भवन है वह आनंद का रहने लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना लोक पालकी राक्षसी रुधिरासना जिह्वासयाया हरे संतयं दत्ता बदंत। बोले पूतना के रहने पर कोई सुधू नहीं रहता, ये ऐसा है। पर भगवान जिसको बचाना चाहते हैं वही बचता है, जिसको मारना चाहते हैं कोई बचाने वाला नहीं है। अब गांव के सब बच्चों को मारने आए थे, पर भगवान ने ऐसी माया रखी कि सब बच्चे बच गए और भगवान भी बच गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब दोनों की बात कहने लगे, बालक जब हमारा संतान जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो हमें बड़ा आनंद होता है, आनंद लगता है। अब नाम कोई भी रख ले पर हमारे बालक का कभी कोई स्मरण आ जाता है कि भगवान करिए जैसे इस बालक हो बालिका अपने दाएं पैर का जो अंगूठा है वह मुख में रखती है। ये भगवान का कभी कभी जीवन में छवि जरूर आती है। बुखार अपने बाएं पैर का अंगूठा जो है भगवान अपने बीवी से लगाओ है। बटस पत्तस फुटे से पढ़ के पत्ती पर भगवान से वाला मुकुंदम मनसास मरामी। ये वो छवि अपने बालक में कभी न कभी ये दिखाई देती है। एक वर्ष अब जब प्रभु का देखा कि एक वर्ष हो गया है और एक वर्ष में जन्म नक्षत्र आ गया, अब भगवती ने उसे सुंदर से स्नान ध्यान कराए सुंदर मैया ने और बिठा करके वह चंदन लगा करके काजल लगा करके और वह ऐसे ही पति पर लेटाया तो वह भगवान ने पलटना प्रारंभ कर दिया। देखो यही तो भगवान की बाल लीला है, इसी में आनंद आता है। लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत से आनंद और श्रीमद् भागवत से प्रसन्न क्यों होते हैं। भगवान की दिव्य ऐसी लीला होती है कि इसको श्रवण करके संसार के हर व्यक्ति जो है अपनी सब बाधाएं भूल जाती है। यही आनंद प्रदान करने वाली बाल लीला है। अब जैसे भगवान ने करवट बदलना प्रारंभ किया तो वह नाई को बुलाकर पूरे गांव में वह देते हैं, वही सब लोग आओ और भजन कीर्तन होने लगे, गीत होने लगे। तो तुरंत मैया ने सोचा कि इनके लिए स्नान ध्यान करा के टीका लगा करके सुला दिया, भगवान सो गए। अब जब सब लोग है नृत्य गीत करने आ गए, सब गोपियां आई और उन्होंने सोचा यशोदा मैया ने कि है अभी जाग जाएगा तो मुझे सबकी बधाई तो मुझे मिलेगी, वो पुत्र के प्रति बहन नहीं ले पाऊंगी। उन्होंने पहले गाड़ी के नीचे पालना छोटा सा बना करके भगवान को पालने में सुला दिया और भगवान सो गए और ऊपर मट के नीचे लगे थे वो मट को ऊपर रख दिया। अब इतने में क्या हुआ, अब यशोदा मैया तो भगवान की है गुणान पालन में वह भजन कीर्तन में लगी है, गीत मंगल हो रहे हैं। अब भगवान जो है निद्रा खुल गई, जब निद्रा खुल गई तो उन्होंने सोचा कि भैया हमें तो कोई दिख नहीं रहा है। अब सकड़ा सुना रहा था, सकड़ भजन जिसको कहते, और वो आकर ऊपर बैठ गया और भगवान ने रोना प्रारंभ किया। अब घर में मंगल गीत हो रहे हो और बालक कहीं एकांत में सो रहा हो तो कोई ध्यान नहीं देती, नजर नहीं हो रही तो नहीं ध्यान देना चाहिए भक्तों को। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे भजन तो कोई सुन नहीं रहा है
तो भगवान जैसे सकट जो हमने है सकट फुटका सो दबाया, तो वह जैसे प्रभु पर प्रहार करने लगा, भगवान ने एक लात मारी, गोविंदा आए नमो नमः, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वह बैलगाड़ी में एक लात मारी, तो वह शंकासुर है वही पर हो गए। अब जैसे ही मालूम चला कि ग्वालों छोटे छोटे ग्वालों ने ये कह दिया, माता जी आपके पुत्र जो है बैलगाड़ी में फंसा हुआ है, तत्काली सुनामी सरकार का छोड़ करके सब लोग पहुंची और जाकर के पुत्र को हृदय से लगा दिया। हृदय से लगाकर कहते हैं, एक वाले ने कहा कि भैया मैंने देखा तेरे पुत्र ने शंकासुर को मारा, ये बैलगाड़ी में लात से मारी। फिर उन्होंने कहा कि नेक दारी के तुम सब भान खा किया हो, मेरे पुत्र की सब बता रहे हो, मेरा कन्हैया ऐसा नहीं करता है, मेरा पुत्र ऐसा नहीं करता है, बार बार यह सब बातों को भला देती है। अब एक वाले का माता भैया मेरी कह सुना, भैया मेरी बात को मान लो, मैंने देखा है। अब डांट भटका करके भगा के आगे, तो झूठ बोल रहा है। फिर कुछ विद्वान ब्राह्मणों को पुनः बुला करके कहे भगवान ने पूजा पाठ कर दिया। अब एक दिन भैया ने क्या किया, भगवान को स्नान ध्यान पुनः करा करके और वह दूध पान करा करके भगवान को जब डका के लेता है तो उसकी डका दिलवाते हैं। तो ऐसे डका दिलवाई थी, इतने प्राणावर में हुआ चला, अंत में कहा प्राणावर जाओ, अब पूतना का कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ करके बताओ। अब जैसी मैया अपने पुत्र को है उछाल के खिला रही थी, अब उछालते उछालते वो दूसरी पान कराई। तो यह हुआ कि भगवान ने अपनी माया से अपना वजन बढ़ाया, और इतना वजन बढ़ाया कि यशोदा मैया कहने लगी मेरे पुत्र को क्या हो गया है, ज्यादा दूध तो नहीं पी लिया इसने। अब इतना भारी वजन हो गया तो है खिलाते खिलाते वह थक गई और वह भगवान को वहीं पर नीचे सुला दिया आसन पर, और तत्काल चली गई अपने अंदर जाकर दूध है गर्म करके रखा था, वह दूध को वह देखने लगी तो वह तृणावर्त देने में आया और आकर के प्रभु को अपने चक्रवात में लेकर के वह आकाश मंडल में चला है। ओम गरिमाणम शिशोर्भोजम सहदेवो गिरिकूटवत् भूमौ निधायितं गीतं विस्मृता भारतीता। बोले भगवती यशोदा मैया ने भगवान के नीचे सुला के चली गई। अब तृणावर्त आया, उन्होंने भगवान को उठाकर ले गए और आकाश मंडल में चले जा रहा है। अब उन्होंने भगवान देखो कृष्ण कन्हैया ने सोचा कि अपन को ये इस भवन को इस ग्राम को कैसे देखें। उन्होंने सोचा कि इस ग्राम का हम निरीक्षण कैसे करें। अब निरीक्षण आत्मा तो ढूंढ के मैं चल रहा, पहले कहाँ चलते थे, पहले भैया आकाश का विमान चले जाते। बोले हमने ये निरीक्षण करने के लिए वह विचार किया है, तो प्रभु निरीक्षण चला जा रहा है। अब प्रभु ने अपनी लीला से इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, तृणावर्त तो सोच रहा है कि मैंने कोई पर्वत की शिला तो नहीं ले जाए। वह नंदगांव को देख रहे भाई कि कैसे व्यवस्था क्या है, कहाँ पर मुझे कहाँ पर बाल लीला है करना है, कहाँ हमें चोरी करना है, ये भगवान देख भी रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं। इतने में तृणावर्त ने सोचा क्या कहने भगवान की जगह ये पुत्र की जगह पत्थर लिया है। भगवान कह रहे थे कई भक्त ऐसे होते हैं जो पत्थर मुझे ढूंढते हैं भाव से, और ये तो देखो वो मुझे लेकर आया और मुझे पत्थर ढूंढ रहा है। अब भगवान ने अपनी लीला से इतना वजन बढ़ाया और उसकी गर्दन को है दबाया और पृथ्वी पर आकर एक पत्थर से गिरा और वह गोविंदा है वृंदावन बिहारी लाल की है। खोपड़ी को पत्थर से पटकर है तृणावर्त भी नष्ट हो गए। और कहते हैं भगवान जिसको भगवान के हाथों से मुक्ति होती है और जो भगवान के हाथों से मुक्त नहीं होते वो कहीं मुक्त नहीं होते। और ऐसे राक्षस भी हमारे
रामायण में मुक्त भय हति भगवाना, तीन जन्म तुझे बचन प्रवारा, एक बार तेरे हित लागी, धरे हो शरीर भगत अनुरागी। यदि ब्राह्मण श्राप दे, ब्राह्मण यदि हृदय से बदला दे और निर्बल व्यक्ति दे पर 3 जन्म आपके खराब हो जाएंगे। सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया था और ब्राह्मण देवताओं ने, रामायण में आता, ब्राह्मण देवताओं ने भी श्राप दिया था प्रताप की। 3 जन्म नष्ट हो गए। तो भगवान जो है सर्वदर्शी और जो ब्राह्मण से भी श्राप ले उसके 3 जन्म खराब होते हैं। भगवान ही आपको उसे मुक्त कर सकते, संसार में कोई व्यक्ति उसके लिए मुक्त नहीं कर सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान जो है आगे की वह 1 वर्ष हो गया है, अब भगवान का नामकरण तक नहीं हुआ अभी। एक दिन मथुरा में गर्गाचार्य जी पधारे, अब भगवान का नामकरण नहीं हुआ, सोच रहे नामकरण हो जाए, तो गर्गाचार्य जी जो है मथुरा में पहुंचे, क्योंकि यदुवंशियों के गर्गाचार्य ही कुल पुरोहित हैं। अब देवकी वसुदेव जी से जब वो मिले तो वसुदेव जी ने और देवकी ने साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि प्रणाम है, और कहने लगे कि सुनिए आप हमारे पुत्र का वह नामकरण करिए। बोले कहाँ है आपका पुत्र? गर्गाचार्य जी जानते थे, बोले वही नंदोत्सव में यहाँ पर नंद बाबा की, यहाँ पर यशोदा मैया की, यहाँ पर हमारे पुत्र है, उनका नामकरण करना है। अब नामकरण की बात सुनी तो वह गर्गाचार्य जी कहने लगे मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, यदि ग्वालों के यहाँ पर जाऊंगा तो मुझे कष्ट के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इतना खौफ था, इतना डर था संस्कार कि कोई ब्राह्मण भी भगवान की पूजन काट करके जाए तो पहले विचार करना पड़ा था कि भाई किसी यहाँ जाएंगे यदुवंशियों को छोड़ करके। पर उन्होंने कहा कि आप चले जाना, नंद बाबा से हमारी बात हो गई है, वह आपकी व्यवस्था कर देंगे। बोले नहीं, मैं तो गौशाला में बैठ करके वह नामकरण करूंगा। अब नंद बाबा के यहाँ पर गर्गाचार्य जी पहुंच गए और सारा दृष्टांत बता दिया। तो गर्गाचार्य जो है सीधे गौशाला में जाकर बैठ गए। अब रोहिणी मैया और यशोदा जी दोनों अपने अपने बालक को बदल दिया। देखो माताओं में ये एक ऐसा होता है, या पुरुषों में होता है, क्या गुरु जी को देखो कुंडली बताते हैं, जवान कोई सही बताएगा नहीं, बोले थोड़ा सा पूछ लिएगा इसकी कुंडली उसकी कुंडली हो, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, कोई विवाद तो नहीं हुआ है, जबकि संतान हो गई है होता है, ऐसा हो जाता है। उन्होंने सोचा गर्गाचार्य जी जब तो बड़े विद्वान ब्राह्मण है और उनसे भी अनुभवी है, पर अपन सोचते हैं कि भाई गुरुदेव जो ब्राह्मण है ये सही में है कि ऐसे ही। अब बड़े अच्छे से उन्होंने भजन पूजन किया, संध्या वंदन की गौशाला में, और संध्या वंदन करके और जैसे ही रोहिणी ने और यशोदा मैया आ गई, नंद बाबा बैठे और दोनों ने अपना जो घूंघट है कर लिया है। अब रोहिणी ने यशोदा जी की नजर हुई, रोहिणी ने यशोदा जी के पुत्र को ले लिया और यशोदा जी ने रोहिणी के पुत्र, एक दूसरे के पुत्र पर दादी कर ली और बोले देखते हैं यदुना सुदामया संस्कृत अब एक ने इसके पुत्र को ले लिया, उसके पुत्र को ले लिया। अब है गर्गाचार्य जी भगवान का पूजन पाठ करके नामकरण की विधि सोच रहे हैं। अब चुपचाप बैठे हैं नंद बाबा, अब विचार कर रहे हैं तो हमारे पुत्र का जल्दी से नामकरण कर दो, कोई संकट नहीं आए, तो संकट तो पीछे पीछे लगे आ रहे हैं।
अब जब उन्होंने कहा कि गर्गाचार्य जी जल्दी से नामकरण कर दो, गर्गाचार्य जी कह रहे हाँ मैं भी जल्दी करना चाहता हूँ, क्योंकि कंस को मालूम चल गया, पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे ही उन्होंने स्मरण किया तो सबसे पहले रोहिणी मैया ने पूछा बताओ हमारे पुत्र का नाम। फिर यशोदा मैया कहने लगी पहले मैं सोच रही हूं कि पहले मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए। बोले आप जिस पुत्र को रखी है यशोदा मैया, आप जिस पुत्र को रखी हैं वह अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयम सुहृदो गुणै आख्यात्ये इति बलिद्याक बलिद्याम बलम विदु। बोले आख्यायस्ते इति बलम बलादित्याम बलम विदु। हे यशोदा मैया आप जिनको रखे हैं जो आपकी गोदी में है वह कौन है? बलादित्याम बलम विदु, वह रोहिणी मैया का पुत्र है और आप जिस पुत्र को रखी हैं वह यशोदा जी के नंदन हैं। अब यशोदा मैया रोहिणी ने मन में विचार कर लिया, देखो हम समझ रहे थे कि ये गर्गाचार्य जी कोई ऐसे ब्राह्मण है पर बड़े विद्वान ब्राह्मण, देखो उन्होंने समझ गए और कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, आप जिस पुत्र को रखे हैं वह रोहिणी जी का पुत्र है। तो उन्होंने कहा जल्दी से भैया मेरा पुत्र मुझे दे दो, तुम्हारा पुत्र तुम रखो, ऐसा नहीं हो कुंडली बन जाए इनके नाम से। बोले आपके पुत्र का नाम है, एक नाम है शंकर और अयम ही रोहिणी पुत्र, आपके पास जो है रोहिणी का पुत्र है और ये रोहिणी का पुत्र है इसका नाम है, एक जन्म में त्रेता में इसका नाम हुआ था राम, त्रेता में इसका नाम हुआ था राम और आज इसका जो नाम है वह बालादित्याम बलम विदु, बल अधिक होने से इसका नाम बलराम रखा है। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। एक नाम इसका संकर्षण भी, इनका एक नाम संकर्षण भी होगा और है। अब उन्होंने कहा इसका नाम बहूनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्य च गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं ते जनोजना। बोले इनके रूप अनेक अनूपा। अब भगवान की तरफ देखे और देख करके वह विचार करने लगे कि इनके तो रूप अनेक हैं, अनेक नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। अब इतने नाम बताए तो वह इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम है, अनेक रूप है, यदि मैं नाम बताऊं तो कहां तक बताऊं? यशोदा मैया कह लगी बाबा ही जल्दी बता दो, कंस बाबा मालूम चल गए हो तो गड़बड़ हो जाएगा वो काम। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पुत्र का नाम है कृष्ण। अब जैसे ही कहा बोले कृष्ण का अर्थ तो बता दीजिए। बोले कर्षयति कृष्णा, जो संसार को आकर्षण कर दे वह कृष्ण है और इनके अनेक रूप है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, इस संसार के कर्ता धर्ता, इस प्रकृति के मूलाधार जो है भगवान श्री नारायण हैं। अब ऐसे ही इन्होंने कहा तो वह समझ में आ गया भाई महाराज जी कोई बहुत विद्वान है और वह दोनों का नाम बोले सतयुग त्रेता द्वापर में अनेक रूप रहे, अनेक नाम रहे इनके, इसीलिए इनका एक का नाम बलभद्र बलराम जी है और एक का नाम वह भगवान श्री कृष्ण है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भैया ने जोर से वसुदेव जी को बुलाए कि ये आओ और आकर के भाई इनके लिए थोड़ा दक्षिणा पानी कर दो। अब दक्षिणा पानी करने के बाद वह रोहिणी मैया और अपने यशोदा मैया जो है अपने पुत्रों को ले गई और ले जा करके वह दक्षिणा दान दी कौन की गर्गाचार्य जी की। गर्गाचार्य जी चले गए और वह कहते हैं काले निवृताप्लेनो गोकुले राम केशवो जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगणों से यशोनः। बोले एक दिन क्या हुआ, भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। अब धीरे धीरे जब बड़े हुए तो उन्होंने माखन खाना प्रारंभ किया। एक दिन माखन रोटी खा रहे थे,
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा, देखो प्रभु की लीलाएं देखो। एक दिन माखन रोटी खा रहे हैं और गौशाला में चले गए। माखन रोटी भी खा रहे हैं, गौ का गोबर पूरे शरीर में लपेट लिया है और माखन भी खा रहे हैं और पूरे शरीर में गौ का गोबर लपेट लिया। यशोदा मैया बहुत क्रोधित हुई और लाकर के स्नान ध्यान कराया। अब भगवान थोड़े से और बड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे भगवान की जब वह उम्र बढ़ने लगी तो उन्होंने माखन चोरी प्रारंभ कर दी। एक दिन सोचा कि यार बोले माखन चोरी की जाए। अब उन्होंने सब ग्वालों को एक दिन बुलाया और बुलाकर कहने लगे, क्या अपन ने सोचा है कि थोड़ा अपने इसी गोकुल में अपन थोड़ा सा माखन लीला करते, कुल लीला प्रारंभ करते। बहुत लीलाएं होंगी। अब सबको सीधा मधु मंगल सभी मित्र मंडली को बुलाया। बोले सर्वप्रथम माखन चोरी जो है अपने घर से प्रारंभ करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने घर से चोरी प्रारंभ करो। पकड़ा गए तो घर में ही चोरी रहेगी और नहीं पकड़ा है तो सीख तो बन जाएंगे। अब सबसे कहा जाओ चोरी करो, तो माखन चोरी प्रारंभ कर दी। और एक दिन क्या हुआ, अपनी अपने घर में चोरी की और वह कोई सब पकड़ा गए। अब सभी पकड़ा गए, सबकी बहुत पिटाई हुई और आकर के कहने लगे ग्वाले, अरे कन्हैया तेरी बातों में हम लग गए, घर वालों ने बहुत धुनाई की है, चलने फिरने में असमर्थ हो गए, इतनी माता जी ने हमें पीटा है। अब कन्हैया जी कहने लगे भाई हमें तो नहीं पीटा, अब पिटाई तो कन्हैया जी की हुई है, बच्चे कह नहीं रहे भाई अपन कहीं से कुछ गड़बड़ हो के जाए या कहीं झगड़ा हो जाए तो अपन तो कहेंगे भाई हम तो मार के आए हैं, पिट के नहीं आए। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब तुमसे चोरी नहीं होती, हम बताते हैं चोरी करना। तो ब्रजमंडल में सभी के मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रभु ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कीर्तन कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बिहारी लाल की जय। देखो भजन तो बहुत है, पर भजन ये होता है जो प्रभु के गुणों का जिसमें आनंद प्रदान हो। ये जो हम जिसको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कह रहे हैं, इसमें भगवान के अलावा कोई तीसरे का नाम नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे और मुरारी, ये भगवान के ऐसे नाम है। गोविंद इसने बताया है,
मुरारी किसने दिया है? मुरदैत्य को मारा है तो भगवान मुरारी हो गए हैं। ये सब नाम प्रभु के स्वयं के नहीं है, ये भक्तों ने दिए हैं नाम। और जो भक्तों ने नाम दिए होते हैं, जैसे अपने घर में गुरुदेव ब्राह्मण कोई भी नाम रखते हैं और अपने घर के नाम अलग रहते हैं, तो भगवान का नाम है कृष्ण और बलराम। यशोदा मैया ने कहा हमें इन्हें कृष्ण बलराम बोलते नहीं आए, हमें कृष्ण नहीं, हम तो कनुआ और बलुआ कहेंगे। ये भगवान का देखो सुंदर स्वरूप का वर्णन है, कनुआ और बलुआ। अब कनुआ और बलुआ ने सोचा कि चलो एक काम करते, माखन चोरी प्रारंभ करें, हम तुमको सिखाते हैं। ग्वालो तुमको नहीं आता चोरी करना। बोले क्या करें? बोले अब एक काम करते हैं, एक सखी के यहाँ पर चलते हैं, गोपियों के यहाँ चलते हैं और सीधा माखन चोरी प्रारंभ कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं करना कि हम चोरी करें तुम भाग आओ। अब चोरी करने में भगवान आज तक नहीं पकड़ा है, पकड़ा गए और चोरी करते पकड़ा गए और पकड़ा कर पे एक गोपी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बहुत दिन से सोच रही थी कन्हैया की शिकायत करेंगे, पकड़ेंगे। और वो यशोदा मैया ने कहा था कि जिस दिन आपको रंगे हाथ पकड़ लो उस दिन ले आना। अब भगवान को गोपी ने प्रत्यक्ष में पकड़ लिया। अब सब ग्वाले भाग गए। अब वही कह रहे थे दादी के तुम मेरे को छोड़ के चले गए हो, अब मैं तुमने फंसाई दी हो यहाँ पे। अब जैसे ही बचाए तो वह गोपी कह लगी चलो अब तुम्हारी माता जी को हम शिकायत करेंगे। अब मुख में लगा है माखन, कह रहे हैं सुनो हमने चोरी नहीं की है। अब भगवान की इतनी दिव्य लीला हो रही है कि वह जैसे ही वह गोपी ले जा रही है पकड़ के, इतने में उसके पति मिल गए। अब पति से बात भी हो रही है और हाथ में पकड़ा कौन का? कन्हैया जी का। कन्हैया जी ने इतनी मोहनी लीला रखी, वह हाथ जो था वो छुड़ा करके वह उसके पति का हाथ पकड़ा दिया भगवान ने। और कन्हैया जी तो चले गए और वह पति का हाथ पकड़ के वह गोपी सीधी चली गई और यशोदा मैया से कह रहे अरे यशोदा मैया बाहर निकलो, तुम्हारे पुत्र ने मेरे घर चोरी की है माखन। बोले कहाँ है? बोले ये देख लो। अब गोपी भगवान के इतने दिव्य स्वरूप का चिंतन कर रही है, उन्हें ये नहीं मालूम है कि मैंने हाथ किसका पकड़ा है। मैं समझ नहीं पा रही है कि मैंने हाथ मेरे पति का पकड़ा है कि प्रभु का पकड़ा है। और आकर कहने लगी देखो हमने तुम्हारे पुत्र को रंगी हाथ पकड़ा है। अब जैसे ही रंगी हाथ पकड़ा तो वह यशोदा मैया ने कहा कि तुम किसको लेकर आई हो? बोले देखो अपनी चली गई नहीं रही। अब जब यशोदा मैया ने कहा कि सखी गोपी जरा जलपान कर ले और जरा देख तो किसको पकड़ के लाई है। बोले नहीं यहाँ आज से तेरे पुत्र की मैं शिकायत करूंगी और मुझे आज मार कर ही यहाँ पर जाऊंगी। यशोदा मैया ने कहा अरे देवी अरे बाबली जरा देख तो पीछे। और जैसे ही देखा तो वह अरे ये तो मेरे स्वामी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गोपी यशोदा मैया से कह रहे हैं कि देखो मैंने तेरे पुत्र को पकड़ कर ले आई थी, ये कन्हैया की करामात है। अब यशोदा मैया ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, पर जिस दिन पकड़ कर लाएगी उस दिन तू जो कहेगी वो कर लेगी। अब सब चली गई। एक दिन क्या हुआ कि पुनः पकड़ा गया भगवान और चोरी करके एक सखी की यहाँ पर पूरे मटकों को फोड़ दिया और सभी पूरे ब्रजमंडल में जो था वह सभी को दूध बांटने लगे, दही बांटने लगे। गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ के सीधे माता जी के पास आज तो ले गई। बोले आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। आज ऐसे पकड़ के ले गई है और पकड़ के ले जा रही है जैसे एक भक्त जो है भगवान के लिए ले जा रहा है। और ले जा करके यशोदा मैया से कहती है अरे देख यशोदा मैया मैं तेरे से कह रही थी कि तेरे पुत्र ने माखन चोरी किया। भगवान कह रहे मैंने माखन चोरी नहीं की मैया। कह रहे मैंने माखन चोरी नहीं की और मैं माखन चोरी नहीं करता मैया। अब भगवान कह रहे हैं मैंने माखन चोरी नहीं की और मुख में लगा मक्खन। अब चोर भी कहे कि अब चोर की गाड़ी में तिनका। अब इतनी दिव्य भगवान की लीला है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
कहने लगे ये गोप ग्वाले जो है मेरे से चिढ़ते हैं, और ये गोप ग्वाले जब मेरे से चिढ़ते हैं तो मैं वहां से निकल के जाता हूँ तो मेरे ऊपर मक्खन फेंक देते हैं, और ये गोपी जो है मेरे को पकड़ कर ले आई है। अब यशोदा मैया कह हाँ भैया तू तो हरिश्चंद्र है, कितनी बार लोगों ने हमसे शिकायत की है तेरी, पर आज तक नहीं माने हैं, और आज वह गोपी तेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आई है, फिर भी तू कह रहा है मैं नहीं माखन खायो। अब बहुत तर्क वितर्क दिए, भैया मैं ग्वाल वाल हूँ, मैं यहाँ करता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ मैया, मैं तेरे देखो गौ की सेवा करता हूँ। अब भगवान ने तर्क वितर्क प्रारंभ कर दिया। अब मैया बहुत परेशान हो गई, आकर उन्होंने कहा ठीक है भैया। अब भगवान की दिव्य ऐसी अलौकिक, देखो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिसके डर से काल डरता है, आज वह माता जी से डर रहा है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा देखो ऐसे भगवान है जो मातृत्व की कृपा के लिए, मातृत्व की आचरण के लिए, मातृत्व की कृपा प्राप्त करने के लिए, मातृत्व का अनुभव करने के लिए वह माँ से डर रहा है। देखो ये भगवान की दिव्य लीला है। इस लीला में जो भगवान संसार का ईश्वर है, संसार जिसकी कृपा दृष्टि से चलता है, आज देखिए सुखदेव जी राजा परीक्षित सुनो, आज वह मैया यशोदा से हाथ जोड़कर कह रहा मैया मैंने माखन चोरी नहीं की है। और जब तर्क वितर्क दिए तो नहीं चले, पहले तो मैया ने कहा ठीक है तूने चोरी नहीं की। अब फिर मैया ने कहा कि तेरे जे गाल में क्या लगा है। अब जैसे ही देखा तो वह अरे बस पकड़ा गया, अब तो कहना ही पड़ेगा। फिर इसलिए कहा कि मैया इतनी देर से मैं ही तो कह रहा हूं मैं नहीं माखन खायो। अब यह गोपी बड़े भगवान का दिव्य दर्शन किया है, और सभी गोपी आकर भगवान का दिव्य दर्शन कर रही हैं और शिकायत करके, भगवान शिकायत तो एक झूठा बहाना था भगवान की दिव्य दर्शन करनी। जब तक गोपियां भगवान कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं करती हैं, जब तक हृदय में उन्हें शांति प्रदान नहीं होती, वो भगवान की दिव्य कृपा है उनके ऊपर। अब एक दिन उन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए, अपन ने माखन चोरी बहुत कर दी है और अपने परिवार की बहुत उसमें विख्यात हो रहा है, परिवार हमारा नष्ट हो रहा है, देखो चोरी करते हैं, लाखों करोड़ों गाय हैं हमारे घर में और हम माखन चोरी करेंगे। बोले सोचे कुछ नई लीला प्रारंभ की जाए। एक दिन क्या हुआ, भगवान ब्रह्मांड घाट पर चले गए, बलभद्र जी और भगवान कृष्ण कन्हैया जी, और ब्रह्मांड घाट पर पहुंच करके कहते हैं कृष्णम मृदा भक्षितवान। उन्होंने क्या किया, भाई एक दिन क्या हुआ, ब्रज में बहुत सी घाट है, पर ब्रह्मांड घाट जो है ऐसा घाट है यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की। अब भगवान ने जब ब्रह्मांड घाट की वह मिट्टी भक्षण कर ली, मैया को बलभद्र जी ने आके बता दिया कि मैया आज हमारे कन्हैया ने जो है मिट्टी खाई है, और ब्रह्मांड घाट की वृंदावन ब्रह्मांड घाट है, और कहने लगे माखन की जगह अब जो है मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। अब हमारा बालक को मिट्टी खा ले तो हमें थोड़ा सा क्रोध भी आएगा, और जैसे बोले कहाँ खाइए, तो भगवान ने कहा हमने नहीं खाई। अब जैसे ही मुख में देखा हम बक्षितवान मिथ्या भी सरितम मया यदि सत्याग्रस्ति समक्षम पश्चिमेत्वा। भगवान ने दो जगह जो है अपने मुख में ब्रह्मांड बताया है। बोले जैसे ही कहा बोले तुमने कहाँ खाए तो बताओ, तो भगवान पहले तो नहीं बताया, जैसे ही वो बताया मुख में अनंत ब्रह्मांड, अनंत पृथ्वी, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा इत्यादि सभी वह भगवान के मुख में दीजिए। अब भगवती जो है आंख बंद करके देख रहे वो स्थिति है, इसके मुख में क्या है। अब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने लीला को यही बंद नहीं किया, यदि नहीं बताई तो माता समझ जाएंगे भैया मैं ब्रह्म हूँ। स्वप्न समझ करके भगवान कहने लगी कि तू तो साक्षात नारायण
उन्होंने सोचा कि ये नारायण समझ लेंगे कि लीला करने में आनंद नहीं आएगा। अब आपको मालूम चल जाए कि भगवान पूर्ण में सीधे शरणागत हो जाएंगे, भटके हुए लीला बंद करो गुरुदेव, सीधे आपके चरण पधारेंगे। ऐसे जब लीला करना प्रारंभ कर दिया तो वह कहने लगी, अरे मैया ये उम्र का अनुभव है, उम्र हो रही है, तेरे को ऐसा दिख रहा है हमारे मुख में, देखो भगवान ने जो पुण्य मुख बताया तो उसको नहीं दिखा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत जोर से ताली बजाकर भगवान ने कहा कि मैया तू अपने कार्यकाल में लग। अब वह सारी बात भुला करके मैया जो है अपने अपने कार्य में लगे। अब एक दिन क्या हुआ, अब दामोदर लीला, एक दिन भगवती यशोदा मैया जो भगवान को दूध पिला करके पैर में अपन कैसे धुली करते हैं, भगवान बहुत करते हैं। अब जैसे बच्चे हंसने लगे वही कन्हैया जी के पैरों में जब धुली की तो वह भगवान बहुत जोर से हंसे, तब भी वो ब्रह्मांड दिख गया। वह घबराने को देखो उसके मुख में एक मिट्टी खाने पर और दूसरा जो है पैर में जब धुली लगी तो वह भगवान का मुख जब हाथ जोर से हंसे तो दो दांत के दर्शन भी हो गए। और ये भी दिख रहा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के काज है। ये भगवान भगवती जो है वह एकदम घबरा गई और भगवान कन्हैया जी ने कहा कि इस लीला को थोड़ा बंद किया जाए तो दूसरी लीला प्रारंभ करें। तो मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक दामोदर लीला रखी। भगवान ने कहा कि मैया तो वो मोर से प्रेम है कि दूध से प्रेम है। अब भगवान की राजनीति, भगवान की लीला जो है कोई समझ नहीं पाया। ऐसे ऐसे प्रश्न किए बोले मैंने तो सुना है कि बस मुझे तू प्रेम नहीं करती है। अब ऐसे जब उन्होंने कहा कि प्रेम वो कहा नहीं करती, वो नहीं करती है, मालूम है। अब बोले नहीं प्रेम करते हैं तो, और इतने में जैसे ही अंदर जो दूध रखा था उबलने के लिए वह उभरने लगा तो भगवान कृष्ण कन्हैया जी के लिए नीचे गहितम मधुमानम प्रहमेश प्रतिमावन, वह भगवान को वही आसन पर प्रभु पर बैठा करके वह सुना मैया दौड़ चली। अब भगवान को क्रोध आ गया। अभी तो मैया कह रही थी बेटा तेरे से बड़े दूध नहीं है, माखन नहीं है, और देखो मुझे छोड़कर चली गई। अब भगवान को क्रोध आया तो वह मैया तो अंदर अपनी रसोई में लगी हुई है, वह भगवान ने सीधे चले गए और सभी बंदरों को बुला लिया, गोपवालों को बुला लिया और सभी मटकों फोड़ फोड़ के सबको दही दूध सब बांट दिया। अब मैया वहां से आई तो बड़ा क्रोध हो गया और मैया ने एक लाठी उठाई, लाठी उठाकर सीधे कृष्ण कन्हैया के लिए मारने लगा। समुदेवी राजा परीक्षित कहे देखो आज अनंत कोटि जाके डर से काल डालो, जिसकी डर से काल डरता है। आज वह भगवती यशोदा मैया के यहाँ पर आकर देखो प्रभु ऐसी बाल लीलाएं कर रहे, इसका अनुभव करो, यही आपको कल्याण होगा, यही पुत्रों के कल्याण का कारण बनता है। यही आत्मा जब हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है भगवान की भक्ति में, बोले मैं गोरे गावत उलट सगिया गद गद देवा नहन बनीरा, मम गोरे गावत उलट सगिया गद गद देवा नहन बनीरा, काम आदि नर दम्भ रजा के तात निरंतर बस में ताके। भगवान की भक्ति करने में क्या आनंद, भगवान की भक्ति हम कहें बोले भक्ति करने में असमर्थ नहीं कर पा रहे, ये आपको स्वयं को समझना है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। रामायण का हर चीज का प्रमाण है। मेरे भगवान कहते हैं जो मेरे गुणगान करता उसकी स्वयं समझ जाता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। अब किसी से पूछे वो ये कहेगा भाई तुम
आपको स्वयं पर करना चाहिए कि हरि चर्चा जब जहाँ हो रही हो तो हम गुण गावत पुलक सरिया। भगवान की चरित्र जहाँ पर हो गए, भगवान की जहाँ पर कथा हो रही हो, भगवान की आप जहाँ सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर उनका उपमंडल देख करके हमारे हृदय गदगद हो जाए। और जब गदगद होगा तो क्या होगा? पुलक शरीर, शरीर हमारा पुलक कहते हैं लोग के घर में, वो पुलक शरीर होता है। और जब पुलक शरीर होगा तो भक्ति की पर भक्ति आप में है कि नहीं, आप खुद पर करना है, किसी से पूछने का आवश्यकता नहीं। गदगद गिरा नयन बहनिया, जब भगवान की कथा श्रवण कर हृदय पुलकित होता है, हमारा हृदय गदगद जब होगा तो हमारे हृदय से शुरुआत हो लगती है, समझ लो भगवान की भक्ति में हम चले गए। अब भगवान की भक्ति कैसे? काम आदि मद दंग नगाके तात निरंतर बस में ताके। काम क्रोध मद लोभ मोह जिनके हृदय में नहीं होता, तात निरंतर बस में ताके, ऐसे भक्त के हृदय में निरंतर वास करता हूँ। तो यशोदा मैया जो है, यशोदा मैया ये जान रही है कि मेरा पुत्र नारायण पर बार-बार भगवान उसको भुला देते, क्योंकि ये बात जाए तो यशोदा मैया को अहंकार है। आपको कोई भक्ति, कोई बल आपके पास है, कोई तप आपके पास है, तो वो आपको ही उसको क्षणिक समझे, छोटा समझे, तो आप में बल नहीं आएगा। और यदि आप समझ लीजिए कि मैं बड़ा भक्त हो गया हूँ, मेरे भगवान पुत्र हैं, यशोदा मैया को ये बात पूर्णतः मानव भाव प्रभु करवा देते हैं, तो वह यशोदा मैया को अहंकार हो जाता है। अहंकार को नष्ट करने की प्रभु ही लीला कर रहे हैं। दामोदर लीला देखो, अहंकार भी नष्ट होता है। अब जैसे ही भगवती यशोदा मैया ने वह लाठी लेकर के कन्हैया जी के पास गई, वह कन्हैया जी दौड़ पड़े। अब बहुत दौड़े, पूरे माखन भी पकड़ा दिया, माखन पहले से पकड़ा, माखन पकड़ाया था। अब यशोदा मैया दौड़ती चली जा रही है, कन्हैया जी दौड़ते चले जा रहे हैं। अब दौड़ते चले जा रहे हैं तो है ये लीला आकाश मंडल से सब देवता देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म है, पर भगवान इस लीला का आनंद सभी लोग उठा रहे हैं। अब जब यशोदा मैया थक गई और बैठ गई, कह लगी अरे पुत्र मैं बहुत थक गई। अब कन्हैया जी रुक गए, अब किसी पुत्र को मारने से पहले रोक लो, अपन नहीं रुक जाओ तो वो भी रुक जाए, अपन नहीं रुके वो भी नहीं रुके। अब जैसे ही प्रभु ने देखा कि माता थक गई है भैया, तो कह लगी माता आप थक गई हो? बोले हाँ मैं थक गई हूँ, अब मैं सोच रही हूँ तेरे को मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। अब भगवान कह रहे हैं, अब भगवान बालक से कहे तेरी पूजा होगी, पूजा होती है। अब मम्मी पापा माता पिता पूजा करें, बोला होगी, भगवान की पूजा होगी। कन्हैया जी ने सोचा कि हाँ मैया तू मेरी पूजा करेगी, अच्छे से पूजा करेगी, बोला अच्छे से पूजा करूंगी मैं तेरी। और यह विचार किया, कन्हैया जी पास आ गए और मैया ने ऐसे पकड़ लिया और पकड़ा के इस प्रकार कोई सिद्ध जो है, कोई सिद्ध जो अपने सरकार को ले जाता है, ऐसी भगवती यशोदा मैया जो है भगवान को ले जा रही है। और भगवान जो है बोलते चले जाते हैं भैया मैंने कुछ नहीं किया है, तू ही कह रही थी कि तेरे से बड़ी मां का कुछ नहीं है, वो परीक्षा लेना चाहिए। वह तत्काल घर पहुंचे और कहकर कहते हैं मारना पीटना सब छोड़ दिया और जाकर बोले आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी। तो वह एक उठल से जाकर के उनको बांधना प्रारंभ कर दिया। अब घर में जितनी भी रस्सियां थी सब रस्सी लिया। अब जैसे ही बांधे कम करें तो दो अंगुल कम हो जाए, ज्यादा तो तीन लपेटे वगैरह तो भी 2 अंगुल कम हो जाए। बांध कर मैं थक गई, यशोदा मैया बैठी रहे भैया कन्हैया जी हो क्या रहा। अब सर पे हाथ रख के बैठी, बोले मैं तो एक तो परेशान हूँ और मैं रस्सी से बांधना चाह रही हूँ, बदल नहीं रहा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा देखो जिसके जन्म में सारे बंधन खुल गए, जिसके जब जन्म हुआ कंस के गृह में
सभी पहरेदार सो गए, सभी बंधन से मुक्त हो गए उस समय के लिए। आज भगवान की कृपा देखो, लीला देखो, वही यशोदा मैया वही हमें उसको बांध रही है, पर वह बंधनी में नहीं आ रहा है। बोले जीव और परमात्मा, मनुष्य और परमात्मा के बीच में जो दूरी है वह 2 अंगुल की। आदमी ज्ञान और वैराग्य को नहीं रखता, भक्ति को करते ज्ञान और वैराग्य रूपी जो फल है, यदि ये हमारे साथ रहे तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। अब हतोत्साहित हुए घर में तदपि मंगलमयूनम दत्तगादत्तवंदनम, बोले कोई मंगल जो है वह घटे ही। फिर भगवान ने सोचा कि मैया बहुत परेशान हो गई है, भगवान ने अपनी लीला को बंद किया, वह रस्सी से बांध दिया और बांध करके मूसल से वह उठा दिया। अब भगवान ने सोचा कि भैया अब मैया तो चली गई बांध करके, अब अपन कैसे छोड़े, बहुत मेहनत करी पर भगवान नहीं छोड़े और निवेदन कर रहे कि मैया मुझे छोड़ दे, मैं आवाज से मुझे परेशान नहीं करूंगा। यह विचार में कर रहे थे और ये सोचा मैया अपने माखन मिश्री व्यवस्थाओं में लगे। अब भगवान चले तो सीधे उन्होंने भूखल से भगवान बने हैं, अब उन्होंने चले सीधे तो यमराज के 2 वृक्ष थे वहां पर। यमराज कुबेर के 2